Hi guys, this is our chapter 3 of class 7 science, फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, कैसे हमें फाइबर ऑब्टेन होता है, ये हम रीड करने वाले हैं। फाइबर का मतलब होता है रेशा, रेशे से कपड़ा कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो हमें सबको पता है कि जो हमें वूल है वो शीप से मिलता है, उनके हेयर से मिलता है। हेयर को जो है वो हम फ्लीस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वूल जो है वो हमें सर्दियों में गर्म करने में मदद करता है। अब इन जानवरों की बॉडी पे बाल क्यों आते हैं? क्योंकि जो हेयर है वो बहुत सारे एयर को अपने अंदर बंद करके रख सकता है, और एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और हमने जैसा चैप्टर 4 में रीड करा है या रीड करेंगे। इसलिए हेयर जो है हम एनिमल्स को जो है वो गर्म रखता है। हमारी बॉडी पे भी हेयर होता है। ठीक है, अब अपनी बॉडी पे अगर हम फील करें तो हमारी बॉडी पे दो तरीके के हेयर होते हैं। एक तो हेड में जो हेयर होता है वो अलग होता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा थिक होते हैं। और जो हमारी बॉडी पे हेयर होते हैं, एक तो उनकी ग्रोथ कम होती है, उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती, और दूसरा वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, और कंपैरेटिवली सॉफ्ट भी होते हैं जो हमारी बॉडी के बाल होते हैं। हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर। जैसे हमारे दो तरह के फाइबर हेयर होते हैं, उसी तरीके से जो शीप का स्किन है उसमें भी दो तरीके के फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, द कोर्स बियर्ड हेयर, एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ये स्किन के पास वाला जो हेयर होता है जिसको हम फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर कहते हैं, इसकी मदद से ही हम वूल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे ब्रीड्स पाए जाते हैं जिनके बाल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जो ये सेकेंड वाला टाइप है ना, इसी टाइप के होते हैं, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो क्या किया जाता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको स्पेशली चूज करके उनसे जो बच्चे प्रोड्यूस किए करवाए जाते हैं, और फिर उन बच्चों को पाला जाता है ताकि आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर मिल सके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी स्पेशल टाइप के शीप को पाल रहे हैं। ठीक है, उसका प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा ब्रीड होगा, तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो जाता है। हम इसमें जो है वो पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं अपनी तरफ से। अब जो एनिमल्स वूल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हो जाता है हमारे पास शीप, दूसरा होता है याक, तीसरा होता है अंगोरा गॉट। ठीक है, फिर होता है कैमल, फिर लामा, अल्पाका। ओके, जो शीप वूल है वो तो बहुत कॉमन होता है। याक का वूल जो है वो तिब्बत और लद्दाख में फेमस है, या कॉमन कह लो। उसके बाद मोहेर जो है वो अंगोरा गॉट से पाए जाते हैं। ठीक है, और अंगोरा गॉट कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं? जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद कश्मीरी गोट जो है उनका जो फर होता है बहुत ही मुलायम होता है, जिससे पश्मीना शॉल बनते हैं, विच इज द मोस्ट फेमस शॉल ऑफ एटलीस्ट फॉर इंडिया। ये शॉल जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं और बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कैमल्स की बॉडी पे फर होते हैं, उनकी मदद से भी वूल बनाया जाता है। लामा और अल्पाका जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, उनकी मदद से भी वूल बनाया जाता है। ये सारे आपको डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि कौन सा जानवर कैसा दिखता है। नाउ फाइबर से हम वूल कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शीप को पालते हैं। ठीक है, शीप कहाँ कहाँ पाला जाएगा? ये तो देखो, जहां पे भी जानवरों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जानवरों के जो बाल हैं वो उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। गर्म रखने में मदद करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उन्हें ठंड लगती होगी, ठंडी जगह पे होंगे। तो ये स्टेट्स के नाम तो हमें ऐसे ही याद हो गए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ठंड के लिए फेमस हैं एक तरह से इंडिया में। जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में। इन सब जगहों पे तो बर्फ गिरती है, मतलब बहुत ठंड होती है। उसके बाद कुछ प्लेन एरियाज में भी पाए जाते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, यू कैन सी शेपर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। ये तो आप बहुत कॉमन सी बात है कि आपने बहुत सारे भेड़, गडरिये जिन्हें बोलते हैं, भेड़ चराने वालों को देखा होगा। अपने भेड़ के झुंडों को वो इधर से उधर ले जाते हैं। ठीक है, और भेड़ों को खिलाया क्या जाता है? मक्का हो गया, दाल हो गया, ज्वार हो गया, ऑयल केक्स हो गया। उसके बाद जो है वो
बहुत सारे एरिया में जो है हमारे देश में जो है शीप को पाला जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो शीप होते हैं वो सिलेक्टिव ब्रीड के होते हैं, ऊपर अभी प्रोसेस पर है ना सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उसके ही होते हैं, ताकि उन्हें हमें जो है वो फाइन अंडर हेयर मिल सकें। उसके बाद प्रोसेस, अब हमने भेड़ तो पाल ली, उनके बाल भी आ गए, अब कैसे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो बाल, सीधा हम भेड़ के बाल से ऊन तो नहीं बनाने लगेंगे, ये तो है नहीं, पहले हम बाल काट के अलग करेंगे। तो वो पहला प्रोसेस क्या होगा, शेयरिंग। द फ्लीस ऑफ शीप along with a thin hair of skin is removed from its body। इसमें क्या किया जाता है कि भेड़ के बालों को बिल्कुल स्किन के बिल्कुल पतले से लेयर के साथ जो है उसकी बॉडी से हटा लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मतलब हम लोग भी जैसे गंजे होते हैं, बाल वगैरह हटा लेते हैं, बिल्कुल शेव करवा लेते हैं, जो लड़कियां तो नहीं, जेंट्स या लड़के जो होते हैं वो शेविंग जो करवाते हैं, मुंडन जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बालों को हटा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही भेड़ों के भी बाल को हटा दिया जाता है। और इसके लिए जो मशीन का यूज किया जाता है वो जैसे बार्बर हमारे बाल हटाने के लिए मशीनों का यूज करते हैं, उसी तरीके से मशीनों का यूज किया जाता है, ठीक है, लगभग वैसा ही होता है। उसके बाद जो है वो शेयरिंग कभी भी भेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्किन का अपर मोस्ट लेयर है वो डेड होता है, ठीक है, और जो बाल हैं वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। ये कौन समझ सकेगा, जैसे कि अब देखो जो गर्ल्स होती हैं वो वैक्सिंग करवाती हैं, वैक्सिंग में वो क्या करती है, बॉडी का जो बाल होते हैं बॉडी पे आ रखे होते हैं उनको वो वैक्स के थ्रू हटाती है, तो उसमें बाल के साथ साथ जो उनके स्किन का अपर लेयर है वो भी हट जाता है, जो डेड सेल्स से बना होता है, और इसलिए उन्हें पेन नहीं होता, ठीक है। ये आपका नेम ऑफ ब्रीड है, उनकी क्वालिटी कौन कौन सी होती है और किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। लोही जो इसमें बेस्ट क्वालिटी, गुड क्वालिटी होता है वूल का, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। रामपुर, बुशैर, ब्राउन फ्लीस, नाल, कारपेट वूल, बकरवाल फॉर वुलन क्लॉथ्स, मारवाड़ी कोरस वूल, और पटनवाड़ी फॉर होजरी। मतलब ये वो प्रजातियां हैं जो अलग अलग तरह के हमें ऊन देती हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्कोरिंग। अब आपने क्या किया, ऊन सारा शीप की बॉडी से हटा के जमा कर लिया, ठीक है। अभी भी हम डायरेक्ट उसे स्वेटर बुनने के लिए नहीं दे सकते, तो अब हम क्या करते हैं, उसको पहले धोएंगे, अच्छे से धोएंगे, ताकि उसमें जो भी गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, उन सबको हम हटा सकें, ठीक है। और इस धोने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। अब हम स्कोरिंग जो है आजकल मशीनों की मदद से करते हैं, बहुत पुराने जमाने में हाथ की मदद से भी किया जाता था। और स्कोरिंग के बाद क्या किया जाएगा, सॉर्टिंग, मतलब चुना जाएगा। चुना जाएगा कि मतलब कि अलग अलग टेक्सचर के हो गए, कोई बाल सॉफ्ट है, कोई लॉन्ग है, कोई शॉर्ट है, तो इन सब को जो है वो अलग अलग टेक्सचर के हिसाब से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे फाइबर्स बन जाते हैं जो बर्ड्स कहलाते हैं। रोए जो होते हैं, जैसे स्वेटर में रोए हो जाते हैं ना, वही रोए आ जाते हैं, तो उन रोए को भी हटा दिया जाता है और दोबारा से स्कोरिंग किया जाता है, मतलब दोबारा से धोया जाता है। और अब हमारा जो ऊन है वो फाइबर बनने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। फिर हम अब इस फाइबर को डाई करेंगे अलग अलग रंगों में। क्यों? क्योंकि जो नेचुरली हमें कलर मिलते हैं वो या तो ब्लैक मिलता है, या ब्राउन मिलता है, या वाइट कलर का मिलता है, और ऊन तो हमें अलग अलग रंगों के चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस फाइबर को डाई करना पड़ता है। उसके बाद इस फाइबर को सीधा किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, और यार्न में मतलब धागों में बुन दिया जाता है, ठीक है। और अब वो हमारा तैयार हो जाता है। देखो ये सारे प्रोसेस बता रखा है, शेयरिंग, शीप का शेयरिंग कर दिया गया। उसके बाद स्कोरिंग टैंक, धोया जा रहा है इसे अच्छे से। अब इसे मशीन से किया जाता है, पहले ऐसे आदमियों की मदद से किया जाता था। उसके बाद जो है वो मशीन से भी धो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, यार्न में बदल दिया जाता है। इसके बीच में क्या होता है, धोने के दौरान क्या होता है, धोने के दौरान जो उसमें रोए आ जाते हैं उसको भी हटा दिया जाता है, फिर इसे दोबारा धोया जाता है, ठीक है। ये सारा आपको नेक्स्ट प्रोसेस पूरा ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। उसके बाद नाउ अब देखो यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है कि वो प्रॉब्लम जो काम की वजह से आया हो, मतलब वूल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सोर्स है कई लोगों की जिंदगी का, लेकिन कई लोग जो है ना इस वजह से अपनी जान भी खतरे में डाल देते हैं। जान कैसे खतरे में डालते हैं, देखो इन जगहों पे काम करने से क्या होता है, एक
एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है, स्पेशल मतलब एक खास तौर पे बैक्टीरिया होता है जो ऐसी जगहों पे ही पाया जाता है, जो एंथ्रेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है वो फैटल ब्लड डिजीज कॉज कर देता है। ठीक है, ब्लड का डिजीज, ब्लड में डिजीज का कारण बन जाता है एंथ्रेक्स। ठीक है, जिसको सॉर्टर डिजीज के नाम से जाना जाता है। और किसी भी इंडस्ट्री में अगर काम की वजह से आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन आ रहा है, बुझू इज वॉन्डरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। अब ये क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में भी आया कि जब कोई हमारे बाल खींचता है तो हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर हम उसको कट करवाते हैं हेयर्स को तो हमें दर्द क्यों नहीं होता। देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, अगर आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज अभी पहले समझ लेते हैं कि हेयर जो होता है हमारा वो किससे बना होता है, प्रोटीन से। और प्रोटीन क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, हेयर हमारा प्रोटीन से बना होता है जो डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स होने की वजह से, क्योंकि वो मरे हुए हैं तो उनमें कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। आप अपने बालों को तोड़ो तो वो दर्द नहीं देते हैं, लेकिन जब हम उसको स्कैल्प से खींचते हैं, अपने सिर से खींचते हैं, तो क्या होता है कि हमारे स्कैल्प में तो लिविंग सेल्स हैं, और लिविंग सेल्स होने की वजह से हमें जो है वो पेन फील होता है। ठीक है, क्योंकि हम बालों के साथ साथ अपने लिविंग सेल्स को भी खींच रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बुझू इज वॉन्डरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप्स अस एज वार्म इन विंटर एज द वुलन स्वेटर डज। अब क्वेश्चन आया कि कॉटन गारमेंट से हम ठंड में उतने गर्म क्यों नहीं रह पाते जितना कि ऊनी कपड़ों की वजह से रहते हैं। देखो क्यों, क्योंकि जो कॉटन गारमेंट होता है ना वो बहुत पतला होता है। ठीक है, उसमें जो है वो एयर को ट्रैप करके रखने की क्षमता नहीं होती, तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है वो बाहर निकल जाएगा एयर के साथ, और हम अपने आप को गर्म नहीं रख पाते हैं। लेकिन जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उसमें एयर को ट्रैप करके रखने की क्षमता होती है। ठीक है, वो एयर को ट्रैप करके रख सकते हैं। जब एयर ट्रैप्ड है तो हमारी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस करेगी वो हमारी बॉडी से बिल्कुल मतलब कपड़ों से बाहर जाएगा ही नहीं, तो अंदर हीट का एक लेयर बन गया तो हमारी बॉडी को गर्म फील होता है। ठीक है, इसलिए वुलन क्लॉथ्स जो हैं वो हमें ठंड में गर्म रखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो फैब्रिक हम पढ़ने वाले हैं फाइबर, वो है सिल्क। ठीक है, कॉटन तो वूल का तो हमने पढ़ लिया कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सिल्क। सिल्क का फाइबर, रेशम का कपड़ा आपने बहुत सुना होगा। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे वो तो सिल्क के ही फाइबर्स के कपड़े पहनते थे। उसके बाद जो हमारा इस पे एक फेमस रूट भी है, सिल्क रूट। हिस्ट्री में या किसी भी आप एसएसटी की बुक में या इवन न्यूज़ में भी आपने सुना होगा सिल्क रूट। आजकल चाइना जो है वो सिल्क रूट को दोबारा से उभारने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या था, सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये भी जो है एनिमल की मदद से ही मिलता है हमें। ठीक है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क वॉर्म को पालना ताकि हम सिल्क ले सकें उनसे, वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपने अपने घर में मम्मियों के मुंह से सुना होगा कि मैं तो सिल्क की साड़ियाँ लूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमें सिल्क की साड़ीज जो हैं वो हम देखते हैं जनरली। सिल्क के बहुत तरीके के फेमस साड़ियाँ हैं, जैसे बनारसी सिल्क साड़ी होती है, उसके बाद कांचीपुरम होती है। ठीक है, मतलब बहुत तरह की साड़ियाँ होती हैं जो सिल्क की होती हैं। उसके बाद आता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की पूरी लाइफ हिस्ट्री कैसे है देखो। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स। सबसे पहले क्या होगा, एग बनेगा जिसमें से कि लार्वे निकलेंगे जिनको हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो कैटरपिलर जो है वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने के लिए थोड़े दिन ग्रो करेंगे, और उसके जिसको प्यूपा, नेक्स्ट स्टेज जो है उनका प्यूपा, उस लेवल तक जाने के लिए थोड़े दिन ग्रो करते हैं। ठीक है, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। पहले क्या होता है, एक जाल बनाता है जो उसको पकड़ सके। देन इट स्विग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे अपने आप को साइड बाय साइड जो है बुनता जाता है उस कवर को। ठीक है, 8 के फॉर्म में। और
इस हेड के मूवमेंट के दौरान क्या होता है, कैटरपिलर जो है एक फाइबर जो कि प्रोटीन से बना होता है वो एक्सक्रीट करता रहता है, उसके मुंह से निकलता रहता है, और जैसे ही वो फाइबर जो है वो हवा के मौजूदगी में आता है वो क्या बन जाता है, सिल्क का फाइबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सिल्क फाइबर से वो अपने आप को पूरी तरह ढक लेता है और एक प्यूपा में बदल जाता है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कोकून। ठीक है, उसके बाद वो अंदर जो है फर्दर उसका डेवलपमेंट होता रहता है और कुछ दिनों बाद वो सिल्क मोथ बन के निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसकी अगर मैं सिल्क यार्न की हार्डनेस बताऊं तो वो इतना स्ट्रांग होता है जैसे कि स्टील का अगर हम धागा बुन दें उतना स्ट्रांग होता है सॉफ्ट सिल्क यार्न। ठीक है, अब सिल्क हमारे कितने प्रकार के होते हैं, सिल्क हमारा होता है टसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, ये अलग अलग प्रकार के हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ कौन सा है, मलबेरी सिल्क मोथ, ये मोस्ट कॉमन है। मलबेरी सहतूत का पेड़ सुना है ना, हाँ बस उसी पे रहने वाले जो सिल्क मोथ है जो उसके पत्तों को खा के अपने आप को ग्रो करते हैं, तो इस वजह से उनका नाम पड़ गया मलबेरी सिल्क मोथ। ठीक है, शहतूत के पेड़ पे रहने वाले। नाउ ये इन सिल्क मोथ के सिल्क की खूबी क्या होती है कि वो सिल्क जो होता है वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है, यहाँ तक कि उन्हें अलग अलग रंगों में रंगा भी जा सकता है। ठीक है, और सेरिकल्चर एक बहुत पुराना ऑक्यूपेशन था इंडिया का। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सिल्क कौन कौन सी हैं, मलबेरी सिल्क होता है, टसर सिल्क होता है, एरी सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं। अब यहाँ पे देखो, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में जो है औरतें बहुत तरीकों से सिल्क प्रोडक्शन में अपने आप को जोड़ के रखी हुई हैं। These are rearing of silkworm, silkworm को पालना, reeling of silk, silk को निकालना from cocoons and processing of raw silk into fabric, और raw silk से fabric बनाना। By their enterprises they contribute to the nation's economy। ठीक है, चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, ये तो सबको ही पता है कि वर्ल्ड में सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना। इंडिया का भी लेकिन रैंक है, और आपको पता है इंडिया का क्या रैंक है, रैंक 2 इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया का रैंक क्या है, 2। और ये जो है अपने आप में एक यूनिक वे है, यूनिक कंट्री के तौर पे भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे 5 प्रकार के सिल्क मिलते हैं हमें। ठीक है, कौन कौन से प्रकार थे हमारे पास सिल्क के, कोई बताएगा, मलबेरी सिल्क, टसार सिल्क, एरी सिल्क और मूंगा सिल्क, ये 4 हो गए। और टसार सिल्क के 2 टाइप होते हैं और वो दोनों ही इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम ककून टू सिल्क, अब सिल्क लेने का, प्रोड्यूस करने का क्या प्रोसेस है वो देखो। सबसे पहले तो हम सिल्कवॉर्म को पालेंगे, एक फीमेल सिल्क मोथ जो है वो अंडे देती है और उन अंडों को जो है वो ध्यान से कपड़े पे या कहीं पे भी स्टोर करके किसान को दे दिया जाता है। किसान क्या करता है, उसे एक सुटेबल कंडीशन, सुटेबल टेम्परेचर में रखता है। ठीक है, उसके बाद उन अंडों में से लार्वा निकलते हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर्स कहलाते हैं या सिल्कवॉर्म कहलाते हैं। फिर उनको जो है वो मलबेरी के पत्ते खिलाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 25-30 दिन के बाद जो है वो अपने आप को प्यूपा में बंद करने के लायक बन जाते हैं, जो ककून्स, ठीक है, ककून्स बनाने के लायक बन जाते हैं और वो अपने आप को जो है वो ककून्स के अंदर या प्यूपा के अंदर बंद कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सिल्क का प्रोसेस कैसे होता है। अब यहाँ से हमें ककून मिल गया, अब हम क्या करेंगे, ककून के पाइल्स को जो है वो मतलब ढेर को जो है वो जमा किया जाएगा। ठीक है, उसको या तो उबाला जाएगा या फिर सूरज की रोशनी के अंदर रखा जाएगा। जो सिल्क का फाइबर है उसको अलग किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग प्रोसेस क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ककून में से धागा निकाल रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, ये सुना होगा ना, धागे का रील है ये, है ना, तो वहां से आप इसको मतलब याद रख सकते हो एक तरह से। क्या कर रहे हैं हम, ककून से थ्रेड निकाल रहे हैं और थ्रेड धागे का रील, मम्मियों से बहुत सुना होगा, इस कलर का रील लिया, है ना, तो मतलब एक तरह से याद रख सकते हो। रीलिंग ऑफ सिल्क इस प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है, और रीलिंग जो एक स्पेशल मशीन की मदद से
किया जाता है। और फिर इस सिल्क फाइबर के से जो है बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, चलो अब ककून क्या होता है हमारे पास, अभी अभी रीड किया हमने, तो ये मैं छोड़ ही देती हूँ। फ्लीस क्या है हमारे पास, हेयर है, हेयर ऑफ एनिमल्स या हेयर ऑफ शीप, कुछ भी। रीलिंग अब भी बताया मैंने, क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ककून से थ्रेड को अलग करते हैं, वो रीलिंग कहलाता है। स्काउरिंग, स्काउरिंग क्या था, वॉशिंग, है ना, उसको धोना, जो हमें जो ऊन मिला था, वूल मिला था, फ्लीस मिला था, उसे धो के उसमें से धूल मिट्टी अलग करना क्या कहलाता है, स्काउरिंग। सेरिकल्चर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि हम सिल्क ऑब्टेन कर सकें। इस पूरे कल्चर को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है, उसके बाद शेयरिंग क्या होता है, शेविंग, क्या कहते हैं, भेड़ को या फिर जो भी वूल गिविंग एनिमल है उसके हेयर्स को हटाना उसकी बॉडी से, हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। सिल्क मोथ पता ही है, ओके। नाउ सिल्क वॉर्म, लार्वे को कहा जाता है सिल्क मोथ के। और सॉर्टिंग मतलब छांटना, क्या करते हैं हम, जो हमारे अलग अलग वेराइटीज थे वूल में, है ना, वहाँ पे हम सॉर्ट आउट करते थे ना उसके फाइबर से, उसको कहते हैं हम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब किसी भी चीज़ को छांटना, अलग अलग जो टेक्सचर के फाइबर थे उनको। नाउ अब हमारे पास ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, तो ये भी देख ही लेते हैं फटाफट। इसमें क्या है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग। बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? Mary had a little lamb whose flesh was white as snow. Which part of black sheep have wool? कौन से पार्ट में वूल होगा? जिस हेयरी स्किन जिसे हम फ्लीस कहते हैं उसमें होता है हमारे पास वूल। What is meant by white fleece of the lamb? White fleece का मतलब क्या हुआ कि उसके बाल कैसे हैं, वाइट है। उसके बाद क्या है, सिल्क वॉर्म क्या होता है, कैटरपिलर होता है कि लार्वा होता है? लार्वा को ही तो हम कैटरपिलर कहते हैं, और इसका जो मतलब दूसरा नाम क्या है, सिल्क वॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल? इनमें से कौन जो है वूल नहीं देता? एक तो याक हो गया, कैमल हो गया, गॉट। इन तीनों के बारे में तो हमने पढ़ा है कि ये देते हैं, एंड यहाँ पे क्या लिखा है कि डज नॉट यील्ड वूल। ठीक है, तो वो कौन है, वूली डॉग। डॉग से हमें ऊन नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है मैच द फॉलोइंग। स्काउरिंग क्या होता है, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। ठीक है, उसके बाद मलबेरी लीव्स क्या होता है, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। याक क्या है, वूल यील्डिंग एनिमल। एंड ककून क्या है, यील्ड्स सिल्क फाइबर। ठीक है, तो आज के लिए हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में, या इवन कोई भी सजेशन देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. Bye bye.